क्या आपको पता है हर 39 सेकंड्स में दुनिया के किसी न किसी कोने में एक कंप्यूटर हैक होता है और शायद इस गिनती में अगला कंप्यूटर आपका भी हो सकता है। यकीन नहीं हो रहा तो ये देख लो। फेसबुक के अरबपति मार्क भाई भी इसी हैकिंग से बचने के लिए अपने मैकबुक के कैमरा और माइक को बंद करके रखते हैं, कहीं कोई उन्हें देख ना ले और ना ही इनके अरबों खरबों के मनी के राज जान पाए। यही नहीं, ये जो कैफे और रेस्टोरेंट में आपको फ्री वाईफाई का लालच मिलता है ना, ताकि आप वहां बार बार जाओ, क्या आप जानते हो ये फ्री वाईफाई एरियाज हैकर्स के लिए जन्नत होते हैं और ये भी एक मेन रीजन हो सकता है जहां आपके डिवाइसेस हैक हो सकते हैं। तो हैकिंग के शिकार होने से सावधान, क्योंकि सावधानी हटी तो दुर्घटना घटी। और क्या मेरे बोलने का मतलब है आज से वाईफाई बंद? नो, मैं हूं ना, मैं बताऊंगा कि कैसे आपको वाईफाई भी मिलेगा और आपका डिवाइस हैक भी नहीं होगा। पर सोचने वाली बात यह है कि आज साइबर क्राइम्स दुनिया में इतना बढ़ चुका है कि दुनिया इससे बचने के लिए $6 ट्रिलियन साइबर क्राइम्स के खिलाफ खर्च कर रही है। और ये अगर किसी देश की इकोनॉमी होती तो यूएस चाइना के बाद तीसरी सबसे बड़ी ग्लोबल इकोनॉमी होती। और पता है 2025 में ये खर्चा बढ़कर 10.5 ट्रिलियन यानी कि 7 करोड़ होने वाला है। और इसका मतलब ये है कि अगर आप इस बढ़ते खर्चे में कंट्रीब्यूट नहीं करना चाहते तो आज के इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूं ऐसे ट्रिक्स और वेज जिससे आप अपने मोबाइल और कंप्यूटर को बचा पाओगे और खुद के पर्सनल डेटा को भी। तो चलो शुरू करते हैं आज का ये वीडियो विद योर वन एंड ओनली होस्ट गौरव। 5 ways to know your computer or your phone has been hacked. Number 1, new applications on your phone and computer. क्या आपको पता है ऑन एन एवरेज एक इंसान के फोन में आज 80 एप्स होते हैं। यस, 80 एप्स। लेकिन एक इंसान डेली सिर्फ 9 और महीने में सिर्फ 30 एप्स ही यूज करता है। अब अगर ऐसे में आपके मोबाइल और कंप्यूटर पर अपने आप बिना आपके मर्जी के कोई ऐप आ धमकता है तो ये एक डेंजर साइन है। एक ऐसा साइन कि शायद आपका डिवाइस हैक हो चुका है। मतलब आपके ईमेल से लेकर आपके बैंकिंग डिटेल्स और आपके बिजनेस से लिंक्ड हर एक चीज जिस फोन या कंप्यूटर में है, अगर वो हैक हो जाता है तो आपका हर पर्सनल डेटा का कच्चा छिट्टा हैकर के हाथ रेगुलरली लगता जाएगा। इस तरह की हैकिंग और इस तरह के अपने मन मर्जी से इंस्टॉल होने वाले ऐप्स हैकर्स आपके फोन में किसी ऐसे ऐप से कर पाते हैं जो आपने किसी अननोन और अनसिक्योर्ड सोर्स से डाउनलोड किए हो, जैसे एपीके फाइल्स जो आप ऑनलाइन वेबसाइट से डाउनलोड करते हो। और ऐसे ऐप्स को पैसे मिलते हैं कि वो अपने आप ही आपके फोन में दूसरों के ऐप्स को प्रमोट करने के लिए डाल दें, जिससे हैकर्स इन ऐप्स को आसानी से हैक कर देते हैं और आपके डेटा को एक्सेस कर लेते हैं, चुराते हैं इसका मतलब, और इसे बेचकर या इसका इस्तेमाल करके आपसे पैसे ऐंठते हैं। इस समस्या का सबसे सिंपल इलाज है कि आपने अगर कोई ऐसा अननोन ऐप देखा जिसको आपने कभी पर्सनली इंस्टॉल नहीं किया तो उसे तुरंत अनइंस्टॉल करा दो। और अगर आप इस चक्कर में नहीं पड़ना चाहते तो सिर्फ ट्रस्टेड सोर्सेज जैसे कि प्ले स्टोर या ऐप स्टोर से ही अपने ऐप्स को इंस्टॉल करो। और भाई गूगल के प्ले स्टोर पर 2.87 मिलियन ऐप्स है, तो मगजमारी का को। और इसीलिए इन्वेस्टमेंट और फ्यूचर प्लानिंग के लिए मैं भरोसा करता हूं IND मनी ऐप पर, क्योंकि ये बिल्कुल सेफ ISO सर्टिफाइड ऐप है जिसे गूगल के सिक्योरिटी असेसमेंट प्लेटफॉर्म बिशप फॉक्स ने भी सर्टिफाई करा है। अब फ्रेंड्स, हमारा जब नया जॉब लगता है तो हम पैसे महंगे फोन्स, बाइक्स, वेकेशंस में खर्च कर लेते हैं, बट साथ ही में सेविंग निगलेक्ट हो जाती है। अब अमाउंट चाहे 500 हो या 1000 या 5% आपकी सैलरी का, सेविंग इज अ गुड फाइनेंशियल हैबिट, क्योंकि जितना जल्दी आप शुरू करोगे आगे लाइफ में आपको उतना बड़ा रिटर्न कंपाउंडिंग की पावर से मिलेगा। पर कितने पैसे इन्वेस्ट करें, कहां करें, कैसे अपने सपनों को साकार करें, इस सब के लिए आपको एक चार्टर्ड अकाउंटेंट लगता है। पर IND मनी मेरा पर्सनल CA है। मैंने अपना पोर्टफोलियो IND मनी पे सिंक करा है और ये ऐप ऑटोमेटिकली मेरे सारे म्यूचुअल फंड्स, स्टॉक्स, FDs, बॉन्ड्स, एक्सपेंसेस, लोन्स और इवन क्रेडिट कार्ड्स को ट्रैक कर लेता है। इस ऐप में मैं अपने फाइनेंशियल गोल्स को प्लान कर सकता हूं। बाइंग अ हाउस, अ कार, अ ड्रीम बाइक, एनीथिंग आई वांट। ये ऐप मुझे मेरे एग्जैक्ट शॉर्टफॉल्स बताता है और गाइड करता है कि मैं कैसे अपने पोर्टफोलियो को रीबैलेंस करूं ताकि मैं अपने फाइनेंशियल गोल्स को मिस ना करूं। ये सब मेरी रिस्क प्रोफाइल पे बेस्ड है। मुझे डेली अलर्ट्स मिलते हैं मेरी इन्वेस्टमेंट के रिटर्न्स पर, और बेस्ट पार्ट ये है कि मैं म्यूचुअल फंड्स, बॉन्ड्स, नए SIPs और US स्टॉक्स में भी 0 कमीशन के साथ इन्वेस्ट कर सकता हूं, जिससे लॉन्ग रन में मेरे बहुत पैसे बचते हैं। ये वाकई में एक सुपर मनी ऐप है और मेरे फोन में एक पर्सनल चार्टर्ड अकाउंटेंट जैसा। आप भी फ्रेंड्स डिस्क्रिप्शन लिंक से IND मनी ऐप को अभी डाउनलोड करो। ये बिल्कुल फ्री है और अपनी फाइनेंशियल जर्नी चेंज कर लो। और हाँ, एक जरूरी सूचना ये भी है, अपने फोन स्क्रीन पर या कंप्यूटर डेस्कटॉप पर दिखने वाले नए नवेले ऐप्स को पहले ही जांच परख लेना, क्योंकि कई बार ऐसा भी हो जाता है कि आपके फोन में जो डिफॉल्ट सेटिंग रहती है ना, वो कुछ ऐसी रहती है कि हाई स्पीड नेटवर्क या वाईफाई मिलते ही आपका फोन उन ऐप्स को अपने आप ही अपडेट करने लग जाएगा और उनकी वजह से ओल्ड ऐप्स का चेहरा भी बदलकर नया हो जाएगा और आपको गलतफहमी हो सकती है। तो पहले आप उसे खोल कर देख लेना कि आपके काम का है कि नहीं, और फिर उसे अनइंस्टॉल करना। Number 2, battery draining, mobile data used and phone getting warm.
अब फ्रेंड्स, क्या आपके फोन की बैटरी पानी की तरह बह जाती है? आपका फोन बिना आपके इस्तेमाल के आपके डेटा को जूस की तरह चूस लेता है, और तो और आपका फोन ठंडी के मौसम में पकोड़ों जैसे गर्मा गर्म हो जाता है। तो भाई समझ जाओ कि फोनुआ हैक हो चुका है। ये लक्षण आपके फोन में वायरस की वजह से हो सकते हैं, या फिर किसी अनजाने ऐप के बैकग्राउंड में चलने की वजह से हो सकते हैं। हैकर्स आपके फोन को हैक करने के बाद आपके फोन में ऐसे ऐप्स इंस्टॉल कर देते हैं जो आपके फोन के इस्तेमाल ना होने पर भी आपके मोबाइल में सेव्ड आपके पर्सनल डेटा को लगातार उस हैकर तक भेजते रहते हैं, और इस लगातार चलने वाले डेटा ट्रांसफर की वजह से आपके फोन का डेटा भी आपके बिना इस्तेमाल किए ही पूरी तरह यूज हो जाता है। यही नहीं तो कांस्टेंट डेटा ट्रांसफर और मोबाइल डेटा यूजेज की वजह से आपके सेल फोन का प्रोसेसर कंटिन्यूअसली वर्क कर रहा है बिना रुके, जिससे आपका फोन भी हीट अप हो जाता है और आपको ऐसा लगता है कि यार बिना यूज किए फोन इतना गर्म कैसे हो रहा है। बट बात तो ये है ना कि असल में आपका फोन 24/7 यूज हो रहा है, और इसीलिए अगर आपको भी फोन में ये तीनों या फिर इनमें से कोई एक भी बीमारी नजर आ रही है तो घबराना मत, क्योंकि मेरे पास आपके फोन की बीमारी और हैकर के हैकिंग से बचने का तिगड़म इलाज है। सबसे पहले तो इस तरह की हैकिंग से बचने के लिए आप अपने फोन में एक लेजिट एंटीवायरस ऐप इंस्टॉल कर लो। काफी अच्छे वाले एंटीवायरस भी आते हैं जो फ्री में भी मिलते हैं, तो आपको पेड सब्सक्रिप्शन लेने की जरूरत नहीं है। हाँ, बट वो एंटीवायरस इफेक्टिव होना चाहिए, यानी कि उसके रिव्यूज अच्छे होने चाहिए। अब इससे ना सिर्फ आपके फोन की परफॉर्मेंस अच्छी होगी, बल्कि आपके फोन में किसी भी तरह का मालवेयर या वायरस भी ज्यादा देर तक नहीं रह पाएगा। और अगर आपके फोन में ऐसा कोई ऐप है जो बैकग्राउंड में आपके मर्जी के खिलाफ चलता रहता है, तो उसकी भी खबर आपको मिल जाएगी, और फिर वंस आइडेंटिफाइड आप उस ऐप को इजीली अनइंस्टॉल करके इस प्रॉब्लम से छुटकारा पा सकते हो। और अगर आप इतनी झंझट मारी नहीं करना चाहते तो आप किसी एक्सपर्ट के पास जाकर अपने फोन की इस बीमारी का इलाज भी करवा सकते हो। नंबर 3, फोन कैमरा एंड वेबकैम। तो फ्रेंड्स, अब वो टाइम आ गया है कि हम मार्क जकरबर्ग के टेप के पर्दा को फाश करें। मार्क के मैकबुक कैमरे पर टेप चिपकाने का रीजन है वेबकैम की हैकिंग। यस, आज हम एक ऐसी दुनिया में जी रहे हैं जहां पर चारों तरफ किसी ना किसी तरह का कैमरा है, और फिर वो चाहे आपके फोन का कैमरा हो या आपके लैपटॉप का कैमरा, और इसी का फायदा हैकर्स उठाते हैं। वो इन कैमरास को हैक करके कहीं से भी किसी भी डिवाइस से इमेज या वीडियो निकाल सकते हैं, और ये चीज वेबकैम्स के साथ आमतौर पर ज्यादा होती है, लेकिन फोन्स भी अक्सर इसका शिकार होते हैं। पहले जब भी किसी का वेबकैम चालू होता था तो कैमरे के बाजू में एक रेड लाइट ब्लिंक होती थी, और अगर यूजर वेबकैम नहीं यूज कर रहा है तो उसे आसानी से पता चल जाता था कि उसके वेबकैम को हैक कर लिया गया है। लेकिन आज हैकर्स इतने ज्यादा एडवांस हो चुके हैं कि अब ये वेबकैम की रेड लाइट को भी हैक करना सीख गए हैं। मतलब ये पहले वेबकैम की रेड लाइट को हैक करते हैं और फिर ही वेबकैम को। और इसीलिए अगर आपको ये निश्चितता से जानना होगा कि आपका वेबकैम हैक हुआ है कि नहीं, तो आपको बस अपने कंप्यूटर के हार्ड ड्राइव फोल्डर में जाकर वियर्ड और सस्पिशियस वीडियोस को चेक करना होगा जो आपने सेव नहीं किए। इसके अलावा और कोई उपाय नहीं है। हैकर्स भले ही एडवांस हो, लेकिन जो भी वीडियो वो सेव करते हैं वो सबसे पहले आपके कंप्यूटर में ही सेव होगा, और फिर ही बाद में वो फाइल ट्रांसफर होता है। सो इसीलिए अगर गलती से भी आपका शक सही निकल जाता है तो आपको पता है ना क्या करना है। वेल, सबसे पहले तो आपको हमेशा अपने फोन या लैपटॉप या जो भी डिवाइस आप इस्तेमाल कर रहे हो उसे और अपने एप्स की सिक्योरिटी अपडेट्स को भी अप टू डेट रखना है, यानी हमेशा उसके सिक्योरिटी अपडेट्स को ऑन करके रखना है ताकि आपका फोन अपडेटेड रह सके, क्योंकि इससे डिवाइस की सिक्योरिटी बढ़ती है। इन अपडेट्स का मकसद यही होता है कि आपके एप्स के सारे प्रॉब्लम्स को फिक्स करके एप्स की सिक्योरिटी को बढ़ाए, जिससे हैकर सिस्टम में ना घुस पाए। और अगर आप अपने कंप्यूटर को और भी ज्यादा सिक्योरिटी देना चाहते हो तो आप फायरवॉल का इस्तेमाल कर सकते हो, जो कि एक कंप्यूटर नेटवर्क सिक्योरिटी सिस्टम है, और जिससे आप अपने कंप्यूटर के नेटवर्क को लॉक कर सकते हो। इसके अलावा अगर आपको और ऑप्शंस चाहिए तो आप किसी ट्रस्टेड टेक एक्सपर्ट की मदद ले सकते हो, और अगर आप इनमें से कुछ भी नहीं करना चाहते तो फेसबुक वाले भैया की तरह टेप ही लगा लेना। नंबर 4, स्लो फोन और कंप्यूटर। सबको यही लगता है कि फोन और कंप्यूटर का स्लो होना उसके पुराने हो जाने की वजह से होता है, पर क्या सच्ची में यही रीजन है, या फिर कहीं इसका रीजन हैकिंग तो नहीं? वेल, इसकी जांच परख करना बहुत ही आसान है। इसके 3 मेन रीजंस हो सकते हैं। पहला, कि हैकर ने आपके फोन और कंप्यूटर को हैक करके उसमें वायरस भर दिया है, जिसकी वजह से आपका डिवाइस स्लो वर्क करने लगा है। और अब अगर हैकर रीजन है तो आपको इसके लिए अपने डिवाइस में एंटीवायरस ऐप्स को इंस्टॉल करना चाहिए, जिससे आपके फोन और कंप्यूटर को एक लेवल ऑफ सिक्योरिटी मिलेगी। और अगर इससे भी आपका काम नहीं बने तो आपको एक्सपर्ट्स की शरण में जाना पड़ेगा। लेकिन कभी कभी ऐसा भी होता है जो है सेकंड रीजन, यानी कि स्पेस की प्रॉब्लम की वजह से आपका फोन स्लो हो जाता है। मतलब आपके फोन या कंप्यूटर को वर्क करने के लिए, उसके ऑपरेटिंग सिस्टम को रन करने के लिए जितना स्पेस चाहिए उसे वो स्पेस नहीं मिल रहा है, क्योंकि आपने अपने फोन में अनवांटेड फाइल्स और मल्टीमीडिया भर के रखा है,
सो इसका इलाज सिंपल है, आपको बस एक्स्ट्रा स्पेस क्रिएट करना है वो सारे अनवांटेड फाइल्स को डिलीट करके। बट यहाँ पे तीसरा रीजन भी आता है और वो है कि मोबाइल कंपनीज खुद ही अपने सॉफ्टवेयर्स को कई बार स्लो कर देती है, जिससे कि ऑब्वियसली उनके आने वाले प्रोडक्ट्स की सेल आगे बढ़ सके। कुछ वैसे ही जैसे 2016 में आईफोन ने न्यू सॉफ्टवेयर की वजह से फोन की बैटरी लाइफ के जल्दी खत्म हो जाने वाले प्रॉब्लम को सॉल्व करने की कोशिश की थी और अपने न्यू यूजर के लिए एक नया सॉफ्टवेयर अपडेट लॉन्च किया, जिससे फोन की बैटरी लाइफ तो बढ़ गई पर फोन स्लो होने लग गया और हैंग भी होने लगा। इसके अलावा कई बार एप्लीकेशन बनाने वाले डेवलपर्स भी नए डिवाइसेस के मार्केट में आने के बाद पुराने डिवाइसेस के लिए एप्लीकेशंस एंड सॉफ्टवेयर्स बनाना बंद कर देते हैं, जिससे पुराने डिवाइसेस में इन एप्स को चलाने पर आपके डिवाइसेस एडवांस्ड और अपडेटेड सॉफ्टवेयर्स के साथ कंपैटिबल नहीं होते और स्लो हो जाते हैं। नंबर 5, फ्री वाईफाई। सन 2015 में $100 यानी कि 7,500 रुपीस के डिवाइस के साथ चीफ साइंटिस्ट ऑफ एपनॉक्स शुभो हल्देर, जो एक मोबाइल सिक्योरिटी फर्म है, बेंगलुरु एयरपोर्ट पर पहुंचे और देखते ही देखते एयरपोर्ट के वाईफाई से कनेक्टेड कई 100 यूजर्स के कंप्यूटर्स को हैक कर लिया और हैक करने के साथ ही यूजर्स के व्हाट्सएप की बातचीत, क्रेडिट कार्ड के नंबर्स निकालकर इन यूजर्स के यूजर नेम्स एंड पासवर्ड्स को एन्क्रिप्ट कर दिया। इसी हादसे की वजह से इंडिया के 2,500 शहरों और गांवों में लगने वाले गवर्नमेंट के फ्री वाईफाई प्लान पर अंधेरे के बादल छा गए। मतलब आप खुद ही सोच लो, जब एक रिसर्चर सिर्फ एक साधारण डिवाइस से कई 100 लोगों के डेटा को हैक कर सकता है, तो एक हैकर जिसके पास हैकिंग टूल्स है वो कितनी आसानी से लोगों के डेटा को चुरा सकता है, आपके डिवाइस को ट्रैक कर सकता है और पता लगा सकता है कि आप कहां काम करते हो और कहां आपका आना जाना है। किसी भी फ्री वाईफाई से जुड़ने से पहले आप जिस किसी का भी वाईफाई ले रहे हो, बीट एयरपोर्ट वाईफाई, कैफे वाईफाई, रेस्टोरेंट वाईफाई, तो आपको ये मेक श्योर करना है कि आपने ओरिजिनल वाईफाई से ही खुद को कनेक्ट किया है, क्योंकि हैकर्स के पास ऐसे सॉफ्टवेयर प्रोग्राम्स होते हैं जो फेक वाईफाई चैनल बना लेते हैं और जब आप इस फेक नेटवर्क से कनेक्ट कर लेते हो तो आपके और इंटरनेट के बीच में एक हैकर आ जाता है। मतलब आपके डिवाइस पर आप जो भी करते हो वो हैकर के हाथ में पहुंच जाता है। इस तरह की हैकिंग से अगर आप अपने डिवाइसेस को आसानी से बचाना चाहते हो तो इसका सबसे सरल उपाय है कि अनजाने वाईफाई को इस्तेमाल ही मत करो। लेकिन अगर आपको फिर भी वाईफाई यूज ही करना है तो VPN यानी वर्चुअल प्राइवेट नेटवर्क एप्स को इस्तेमाल करो, जिससे कि होगा ये कि आपके डिवाइस और इंटरनेट के बीच में एक सिक्योर्ड कनेक्शन बन जाएगा और इस सिक्योर्ड कनेक्शन से आपका सारा डेटा ट्रैफिक एन्क्रिप्टेड यानी कि कोडेड लैंग्वेज में होगा और एक सिक्योर टनल रास्ते से गुजरेगा, जिसकी वजह से आपका IP एड्रेस और लोकेशन कोई नहीं जान पाएगा और आप हैकर से बड़े आसानी से अपना वाईफाई बिना गवाए बच पाओगे। और फ्रेंड्स याद रखिए, IND मनी एक सुपर मनी ऐप है जो आपकी फाइनेंशियल लाइफ को चेंज कर सकता है। मुझे तो ये ऐप काफी पसंद है और मेरे इन्वेस्टमेंट्स काफी अच्छे से मैं ट्रैक कर रहा हूँ यहाँ पर। आप भी डिस्क्रिप्शन लिंक से अभी IND मनी डाउनलोड करिए और आज से यूज करना शुरू करें। अब फ्रेंड्स, जैसे कि मैंने पहले बताया कि वो एंटीवायरस जो बाकी सारे हैक सिचुएशन में काम आता है वो इस बार भी आपके काम में आएगा। और आपको ये भी बता दूं कि सिर्फ 2018 में ऑन एन एवरेज 10,000 से ज्यादा ऐसे एप्स को हर दिन ब्लॉक किया जाता था जो गलत है और आपके फोन को नुकसान पहुंचाते हैं। एंड आज 2021 में जहां 67.03% पॉपुलेशन यानी कि 5 बिलियन से ज्यादा की पॉपुलेशन के पास अपना मोबाइल फोन है, जिसमें से हर 36 में से एक मोबाइल में ऐसे एप्स मौजूद होते हैं जिनसे हैकिंग का रिस्क हाई हो जाता है। लेकिन वरी नॉट, आज जो ट्रिक्स आपने सीखे हैं वो ट्रिक आपको और आपके डिवाइसेस दोनों को फेल होने से बचाएंगे। और अब इसी बात पर और अपने फोन के लंबी उम्र के लिए एक लाइक जरूर ठोकना। इसी के साथ अपने सारे फ्रेंड्स और फैमिली मेंबर्स के साथ ये वीडियो शेयर करना अगर आपको उनकी परवाह है तो, ताकि वो भी सावधानी बरत सके। और अगर नए हो हमारे चैनल गेट्स इट फ्लाई फैक्ट में तो अभी सब्सक्राइब बटन हिट कर लो और नोटिफिकेशन बेल ऑन कर लेना, क्योंकि ऐसे ही इंटरेस्टिंग और नॉलेजेबल वीडियोस आप तक हमेशा पहुंचते रहेंगे। एज ऑलवेज फ्रेंड्स, स्टे क्यूरियस, कीप लर्निंग एंड कीप ग्रोइंग। जय हिंद।